everyone. Hello, everyone. We welcome everyone in today's session. We'll start with our prayers. Shuklambaradharau Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishnaya Namaha. We are in the second chapter of Bhagavad Gita, shloka number 52. Yada te moha kalilam buddhirvyavtittarishyati tada gantasi nirvedam shrotavyasya shrutasya cha. जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य, भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अनमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कहना है कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हारे प्रणाम है, हे देवी पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहां भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भगित और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठानादि में व्यस्त रखना है, वह केवल अपना समय नष्ट कर रहा है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये जो हम विधि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी रूढ़ी परंपरा जो है, रिलीजियस जो भी हमारे कर्म कांड है, तो अगर कृष्ण भावना भावित में हो जाए, मतलब अगर आप कृष्ण भगवान में इमर्स हो जाओ पूरे तरीके से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए शुरुआती में ये सारे रूढ़ियां हैं, पर लोग क्या हो जाते हैं कि ये सारे रिलीजियस चीजों में फंस जाते हैं।
भक्ति योग सबसे हाईएस्ट है। तो ये हम धीरे धीरे पार करके ही भक्ति योग में आ सकते हैं। एंड भक्ति मीनिंग पूरे 100% लीन होना, उसमें डूब जाना। ओके, भक्ति में डूब जाना। आपने देखा होगा हमारे सारे संत हैं, जो भी जो जिनको मोक्ष मिला है, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने मेडिटेशन तो नहीं किया। कितने लोगों ने मेडिटेशन किया हुआ है? हम देखते हैं कि सारों ने तो कीर्तन जो है या नाम जप है, उसी में तल्लीन पूरे होके पूरे खुद को खो गए, इमर्स हो गए, और उनको मुक्ति मिल गई है। तो भक्ति योग जो है वो बहुत हायर लेवल पे है। हमको लगता है क्या हम सिर्फ नाम ले रहे भगवान का या चैंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो ही आपको अच्छे तरीके या इजी तरीके से रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि कोई भी आप अगर साधना करते हो तो दिन में कितनी देर के लिए करते हो? 1 घंटा, 2 घंटे, बहुत आपकी बड़ी साधना है तो 2-3 घंटा करोगे। पर जो नाम जप है या कीर्तन है, वो आप कंटिन्यू अगर बैकग्राउंड में आपका चलता रहता है, तो वो सबसे हायर भक्ति है। क्योंकि आप 24/7 भगवान में लीन हो जाते हो। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि अगर आप मेरे में डूब जाते हो, तो फिर आपको बाकी के कोई भी जो रिलीजियस रूढ़ियां हैं वो करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेरा नाम लेते रहो, बस उतना ही काफी है। ओके, नेक्स्ट वर्स। श्रुति प्रतिपति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तथा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञ। ठीक है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। कल हमने देखा था समाधि माने पूरा उसमें डूब जाना। ओके, तो आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना है। तो वही मतलब 24/7 बैकग्राउंड में आप भगवान में डूबे हो और बाकी का काम कर रहे हो। तो कंटिन्यूअसली जो भी आप एकमात्र कर्तव्य क्या है, कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। तो बैकग्राउंड में वही लेके सारे आप जो भी काम कर रहे, दिन दिन के रात के, वो सारे वैसे करने हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एक निष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। हम जनरली क्या सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ये पुण्य काम करूंगा तो मेरा ऐसा ऐसा हो जाएगा, मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, मेरे सारे पुण्य नलिफा पुण्य सारे मैं कमाऊंगा तो सारे मेरे जो नेगेटिव चीजें हैं वो सारे हम मैं नलिफाई कर सकूंगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली फल की इच्छा कर रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि और एक की
जो अलंकारिक जो ये सारे श्लोक वगैरह जो है जो डिफिकल्ट है, तो भगवान बोल रहे हैं कि इस सब उलझनों में मत पड़ो, जस्ट मुझ में समा जाओ और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्ति सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। तो सिर्फ कृष्ण में लीन होके जो भी गुरु बता रहे हैं बस गुरु को फॉलो करना है। पर गुरु जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए हमको, और फिजिकल गुरु होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अगर ऐसे हमको अगर गुरु मिलते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज भी भगवान ने रास्ता दिखाया है कि मेरे में लीन हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। भगवान सरिता उसको बता रहे हैं कि आप स्टिलनेस में जाओ, अवेयरनेस में जाओ। तो अर्जुन इज क्यूरियस कि भगवान एग्जैक्टली मतलब क्या है। स्टिलनेस वाला बंदा, स्थित प्रज्ञ वाला बंदा कैसे बोलेगा, कैसे बैठेगा, कैसे उठेगा, कैसे खाएगा, तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और वो भगवान से पूछता है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भवित पुरुष के भी विशिष्ट स्वभाव होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे हम और आप अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, तो हमारे कोई ट्रेट्स होते हैं, राइट। सबकी एक सेट ऑफ ट्रेट्स होते हैं, तो उसी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ओके ये बंदा ऐसा है, ये ऐसा है। और जो स्थित प्रज्ञ है, जो स्टिलनेस में है, अवेयरनेस में है, माइंडफुलनेस में है, तो उसके भी कई ट्रेट्स हैं। तो भगवान बता रहे हैं, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों में से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। भगवान बता रहे बाकी का छोड़ दो, जो चलना है ये वो, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किसी भी बंदे की जो वाणी है, जो कैसे बात करता है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारी वाणी है वो। क्योंकि जब मतलब बाहर से अगर आप मुंह ना खोले और हम ऐसे ही बैठे रहे, अच्छे बन ढन के, अच्छे कपड़े पहन के, एवरीथिंग, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कैसा है। पर जब बंदा मुंह खोलता है तो वो जिस तरह से बात करता है, जो चीजें बात करता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो क्या लेवल पे है। तो जो कृष्ण में पूरा इमर्स हो चुका है, वो भगवान में तल्लीन हो चुका है, वो कृष्ण की ही बातें करेगा। तो ऐसे भगवान बता रहे हैं, और जो अन्य लक्षण है वो आगे दिए गए हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त
कहा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है, जो आपके डिजायर्स है उस पे अगर हमारा जो है वो कंट्रोल आ जाए, ओके, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति है, डिजायर्स है, तो ये सारे हमारे जो कामनाएं हैं, डिजायर्स है, इनका अगर आप परित्याग करते हो, ओके, मतलब छोड़ देते हो, बहुत लग रहा है कि मैं ऐसे करूं, मैं ट्रिप पे चली जाऊं, पर किसी ना किसी तरह से नहीं, मुझे ये भगवत गीता पढ़नी है, तो फिर मैं मेरा जो डिजायर है ट्रैवल करने का, वो मैं उसको रोक दूंगी। ओके, तो ये जब आप इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हो, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त कर देता है। तो जब आप डिजायर्स को परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, आप में विशुद्धि आती है। विशुद्ध माने प्योरिटी, राइट? जो हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्ध चक्र, करेक्ट। यहाँ पे हमारी वाणी जो है वो प्योर होनी चाहिए। बहुत बार एनर्जी नीचे से जब आती है, जिनकी जिनकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो वो नीचे से ऊपर 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 आती है, यहाँ तक आना बहुत इजी है। हार्ट चक्र भी लोगों के ओपन होते हैं, पर जब विशुद्ध तक आती है एनर्जी, तो क्या होता है, बहुत बार वहां पे अटक जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बात करें, कैसे बात कर रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, हमारे इमोशंस कैसे निकल रहे हैं। तो ये विशुद्ध चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा कि अगर हम ऐसी जो इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करेंगे, तो आपकी विशुद्धि होगी, मतलब आप प्यूरिफाई हो जाओगे, और प्यूरिफाई हुआ उसका मन आत्मा से संतोष प्राप्त करता है। तो प्योरिटी से आपको हैप्पीनेस मिलता है, ना कि आप वो इमोशन को सप्रेस कर रहे हो कि यार मुझे जाना है, पर ये आ गया है इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरे इमोशंस को सप्रेस कर रही हूँ। पर मुझे, अगर मैं हैप्पी हूँ, प्योर मेरी वाणी आ रही है, और मैंने इंद्रियों का त्याग कामनाओं का त्याग कर दिया है, तो मुझे लगेगा कि ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट मेरा क्या है कि बाबा ये भगवत गीता का पाठ करना है, ना कि ट्रैवल। ट्रैवल तो मेरा सेकेंडरी है। तो वो डिजायर को मैं परित्याग करूंगी, छोड़ूंगी, और यहाँ पे लगी रहूंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मेरी ये प्रायोरिटी है, तो इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। पर अगर आप टू माइंड्स में हो, या वहां पे आपकी डिजायर ज्यादा है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो सकती है, और आपको असंतोष माने यू आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, तो फिर ये यहाँ पे करके भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो विशुद्ध संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। तो इसी को जब आप परित्याग करके ये संतोष या सेटिस्फैक्शन की अवस्था में आते हो, तो ये जो है, ये ट्रेट स्थित प्रज्ञा का बताया गया है, जो स्टिलनेस का है वो बताया गया है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगव भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। जो महर्षि है, जो हायर व्हाट यू से असेंडेड जो सन्यासीज है, या मास्टर्स है, या गुरुज है, वैसे गुण आ जाते हैं आप में। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। आपका जो माइंड है वहां पे ही वो अटक जाता है। वो जो हमारा माइंड इधर उधर कर रहा है, तो वो कंट्रोल में नहीं ला सकता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनकी रोक पाना संभव नहीं है। किसी न किसी टेक्निक यूज करके अगर आप करते हो, तो वो टिकेगा, बट बहुत देर के लिए नहीं टिकेगा, या मतलब पूरी तरीके से 100% नहीं होगा। कभी ना कभी अगेन कोई डिजायर आता है, तो फिर से आपका कंट्रोल छूट जाता है।
तो कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, वो हैप्पी होता है, वही जो भी सिचुएशन आए वो भगवान में इमर्स होता है। Pallavi, I think your net was off, so you please read the 56 one. Start from the 56. Okay. दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः स्ततः प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि हरन्ति प्रसवम्। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तात्पर्य, मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। कृष्ण भावना भावित रहता है, मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। मुनि कौन है? वो ऑलरेडी भगवान में लीन है और जो क्रिएटिव चिंतन जो कर रहा है वो सारा वो उसने ऑलरेडी सब कुछ किया होता है। वह कहलाता है कि या जिसके शुष्क यानी ड्राई शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वसुदेव ही सब कुछ है, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवान कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसे
उसके सारे दुख भगवान कृपा से रंग मात्र रह जाते हैं। तो जो मुनि है वो पहले तो पूरा अ, भगवान में डूबा हुआ है, और वो इतना डूबा हुआ है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको लगता है कि यहाँ से तो मैं बाहर निकलूंगा और ये मुझे लेसन्स लर्न करने के लिए है। तो वो क्या होता है, वो स्थित प्रज्ञ रहता है। जैसे कल हमने बात की कि रील की तरह वो सिर्फ वो देखता रहता है कि ओके ये प्रॉब्लम आया, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आया इसको सॉल्व करना है, ये हैप्पी मोमेंट आया है इसको एंजॉय करना है। तो वो एंटेंगल नहीं होता है वो सिचुएशन में, तो वो पीछे रहकर वो देखता रहता है। इसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है। तो मुनि जो है वो वैसा होता है, और भगवान की सेवा के लिए वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफलता रहने पर भी वह क्रुद्ध क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। तो एक बार जैसे हमने कल बात की, आपका जो पर्पस है, आपका जो इंटेंशन है, जो आपका गोल है, एक बार आपने गोल बनाया, उसको सामने पकड़ के रखा, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। तो ये जो है क्वालिटी ये मुनि में है। तो स्थित प्रज्ञ जो है वो चाहे जितने भी चीजें आए लाइफ में, कहीं पे भी डिजायर्स दिखे, अरे यहाँ पे ये दिख रहा है, नहीं मुझे ये करना है, तो एक बार आपने गोल सेट किया तो बस वो गोल के प्रति ही आगे बढ़ना है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तात्पर्य भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उलट होती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। मतलब दो चीज से हमारा कंफ्यूजन इसी वजह से है ना, ये करूं या वो करूं, रेड कलर पहनो या ब्लू कलर पहनो, है ना। ऐसे कितने सारे दिन में, मतलब जस्ट बिगनिंग ऑफ द डे से हम वो कौन सा काम करना है, आज इतने सारे काम है, कौन सा करूं, पहला ये करूं, कौन सी प्रायोरिटी है मेरी, ये करूं वो करूं, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाऊं क्या खाऊं, मतलब सारा द्वंद्वों में ही स्टार्ट होता है। तो अगर आपका गोल सेटिंग प्रॉपर है तो आप जो है क्या करोगे, आपको पता है कि कल मुझे ये करना है, तो आप ऑलरेडी प्लान करके रखोगे। तो आप खोलते ही आपको पता है कि ये तो मेरे पहली प्रायोरिटी, तो वैसे आप स्टार्ट करोगे। तो द्वंद्व तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा ही है, पर अगर आप स्थित प्रज्ञ का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो जो द्वंद्व जो है वो खत्म हो जाएगा। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है। ये सारी चीजें जो है वो उसको टच ही नहीं करती, जो स्थित प्रज्ञ है वो, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो उसी में इमर्स होना मतलब समाधि। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों से संकुचित करके खोल के, ये बहुत डीप श्लोका है, ओके। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। मैंने एक रील देखा था जिसमें
जो कछुआ था, टॉर्टाइस जो है, एक टाइगर आता है वहां से, एंड वो टाइगर है ना, उसको खाना चाहता होगा या जो भी है उसका प्रे होगा वो। तो ये जो टॉर्टाइस है ना, ये पूरे उसके सारे जो लिम्स है वो अंदर लेके पूरा टाइट पकड़ता है। एंड वो टाइगर जो है उसको लात मार रहा है, वो बेचारा टॉर्टाइस उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। पर मतलब आई वॉज अमेज्ड। वो एक सेकंड के लिए भी उसको उसने अपने लिम्स को ना बाहर नहीं निकाला। मतलब कभी कभी हमारा जो नो कंट्रोल बोल सकते हैं, या अगर अगर हम होते तो, टॉर्टाइज नहीं हम होते, बट अगर हम होते और कोई हमको पकड़ने आता था, तो हम 2 मिनट के लिए ना पीप कर, गया कि नहीं, गया क्या नहीं, टाइप्स वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ इंद्रिय। सो वो जो टॉर्टाइज है वो, यू वोंट बिलीव, वो जो टाइगर है वो थोड़ी देर के लिए रुका भी था, कि ये एकदम स्टोन जैसा हो गया ना पूरा अंदर, उसने अपने लिम्स लिए, हाथ पैर अंदर लिए, तो उसका तो वो जो शेल है वो तो पूरे स्टोन जैसा है। तो वो इतना पैर से उथल पुथल कर रहा था, उसको किक कर रहा था, बाप रे, तो नाश बोल ली। फिर भी इसने अपने लिम्स, हाथ पैर नहीं निकाले। फिर वो टाइगर जो है वो थक गया कि ये तो मतलब इसका कुछ हो नहीं सकता है। और फिर बाद में जब वो चला गया, then he waited probably, I don't know, still for some time, because I was literally patient enough to see कि ये कब निकालता है। फिर बहुत टाइम के बाद slowly slowly his limbs came out। तो आई लर्न द लेसन कि, और यहाँ पे कछुए का ही एग्जांपल दिया गया है कि मतलब कितना कंट्रोल है उसमें। और एक तो हमारे टेम्पल्स जो है उसमें कछुआ होता है, टॉर्टाइज होता है, राइट, कासव रहता है। तो एक तो है कि कृष्ण का एक अवतार है, मतलब उन्होंने वो रूप भी ये किया था। और दूसरा है ये पॉइंट कि जैसे जो टॉर्टाइज है वो जैसे अपने लिम्स अंदर लेके कंट्रोल करता है, वैसे ही भगवान, देखो कछुआ ने हमेशा टेम्पल के बाहर होता है। पहले हम वो टोटाइज का ये टच करके उसका दर्शन लेते हैं, फिर भगवान के अंदर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, राइट। तो वो जो है उसका मतलब डिफरेंट परसेप्शन ऑल टुगेदर इज कि आप आपके सारे इंद्रियों को कंट्रोल करके या अंदर रख के डिजायर लेस होके फिर आप मंदिर में प्रवेश करो अंदर, और फिर भगवान के दर्शन लो। पता चला कि सब दिमाग में वैसे ही है कि अभी ये यहाँ पे दर्शन करके मुझे यहाँ जाना है, फिर वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो फिर आप भगवान का दर्शन कैसे 100% ले सकेंगे। तो वो जो टॉर्टाइज है, वो जो कासव है, उसका एक मीनिंग भी यही है कि आपके इंद्रियों को कंट्रोल करो, सब अंदर लो, एंड देन गो इन द गाभारा जो भगवान का अंदर का है, और फिर वहां जाके आप पूरे श्रद्धा से भगवान की पूजा करो या प्रार्थना करो या जो भी करते हो। ओके। तो इसका तात्पर्य जो है, किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं। हम हमारे इंद्रियों के दास बन गए हैं। इंद्रियां हम जो इंद्रिय है, सेंसेस है, हमारी कंट्रोल कर रही है, हम उनको हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे। ओके। तो उल्टा हो गया है। और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना अ, विषैल्य सर्प विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी विषैले सर्पों मतलब द पॉइजनस स्नेक, इन स्पेशल सेंसेस को, हमारे जो सेंसेस है उनको पॉइजनस स्नेक का एनालॉजी दिया गया है। मतलब सोचो हम कितने इंद्रियों के अधीन है।
योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। जो सपेरा है, जब वो बीन बजाता है तो फिर सारे जो सर्प है वो उसमें लगे पड़े रहते हैं, राइट। तो आपको वो सपेरा बनना होगा, ताकि सारे इंद्रिय जो है, जब आप बोलोगे कि स्टॉप, डोंट लुक देयर, डोंट लिसन टू दिस, तो तब वो आपके जो इंद्रिय जो है वो आपकी बात सुनेंगे। तो आपको वो सपेरा बनना पड़ेगा। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। स्पेशली हमारे हिंदू रिलीजन में तो बहुत छूट दी गई है कि आप जो भी चाहे करो ना करो, इतना कोई देखने वाला नहीं है। पर बाकी जो रिलीजन्स में तो बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हमें शायद इतनी, मतलब ये मुझे लगता है, इतनी छूट दी गई है तो हमारा तो पूरा कंट्रोल ही जा चुका है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। तो जब चाहे वो खोल सकता है, ये आप उनके लिंस जो है, और जब चाहे उसको तो वो अंदर समेट ले सकता है। अर्जुन को उपदेश, नो सॉरी, इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। तो जो कूर्म अवतार है, वो कूर्म का एक परसेप्शन ये भी है। ओके। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तविक में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो आप सबने आज लॉग इन किया, इसका यही मतलब है कि आप स्थित प्रज्ञ की फर्स्ट स्टेप पे हो लिए। क्योंकि जो अल्प ज्ञानी है तो वो इंद्रियों के वश में रहता है, तो इसीलिए वो उसके लिए दूसरा वाला योग, थोड़ा सा भौतिक योग मतलब बताया गया है। जैसे अष्टांग योग जो है, जिसमें पहले आप हठ योग करो, फिर प्राणायाम करो, धारणाएं करो, जो भी वो अष्टांग योग है वो सब यम नियम वो सारे लागू पड़ते हैं। क्योंकि क्या है, एकदम से हम
कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी ने बताया कि नहीं तुम ये कंट्रोल करके दिखा, तो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। ओके, पर एक बार आपने ये, आप भगवान में इमर्स हो गए और उसकी आपको टेस्ट मिल गई, तो फिर ये बाकी में सारी आपकी जो रुचि है वो कम हो जाती है या छूटती जाती है, या फिर रहती भी नहीं है। ओके, एक उच्च लेवल पे जाने के बाद ये सारे चीजें जो है वो आपको एकदम गौण लगते हैं। ऐसा लगता है कि क्या मतलब है ये सारी चीजें करने में, पर ये स्टार्टिंग में नहीं होती। जैसे हम केजी क्लास से आगे धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड ऐसे बढ़ते हैं, वैसे ही इस धीरे धीरे आगे हम जा सकते हैं। तो अभी अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो धीरे धीरे आ जाएगा, पर लगातार उसको करते रहना है। इसीलिए पहले, मतलब पहले इतना मेडिटेशन कॉमन नहीं था जो आज के डेट में बहुत कॉमन है। तो पहले फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी, तो इसीलिए हठ योग, पतंजलि योग ये सब स्टार्ट किया गया था। अब लोग मेंटल काम कर रहे हैं, तो ये माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आ गई हैं। पर पर्सनली मुझे लगता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन सब बोलते हैं, पर हम कितना सच में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं? हम बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, पर क्या हमारा माइंड स्थिर होता है क्या? तो मुझे लगता है पहले माइंड को स्थिर करना जरूरी है। तो इसीलिए केजी क्लास से अगर आप जाते हो तो बेटर हो जाता है। नहीं तो वो मेडिटेशन में बैठ के आपने कितना टाइम गवाया होगा उसमें। अगर आपने नाम जप किया होता, या कोई कीर्तन या कुछ भी आप भगवान का नाम लेते, कुछ वर्सेस पढ़ते, तो भी आपको वही व्हाट डू यू से एक्सपीरियंस भी मिलता, और वही आपको उसका फल भी मिलता था। हमने पहले के इसमें सेशंस में देखा है कि कैसे फल मिलता है। तो हमको फल मिलना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे लाइफ टाइम्स चले जाएंगे। ओके, और अभी तक बहुत मतलब ठीक था, इतने लाइफ टाइम्स हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं, पास्ट लाइफ्स। पर अभी जो है इसके बाद थोड़ा फास्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मदर अर्थ की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। इतने हायर बींग्स आए हैं हमको आगे लेने के लिए, पुश करने के लिए। फिर भी अगर आप सोचेंगे कि नहीं और लाइफ पड़ी है, देखते हैं, ये लाइफ में नहीं, ये लाइफ में आनंद करेंगे, नेक्स्ट लाइफ में मैं अच्छा मेडिटेशन करूंगा, तो ये थोड़ा सा बचकाना जैसे हो जाता है। तो हमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप संसार में अटक जाते हो तो वो तो आपको क्रम प्राप्त है, क्योंकि कर्म नलिफाई करने के लिए है। वो लाइफ आपको जीने के लिए नहीं है, वो कर्म खत्म करने के लिए है। पर आपको अगर ऊपर जाना है, वो फिर से नहीं चाहिए, तो आपको तो ये पाथ पकड़ना ही है। आज या कल कभी ना कभी आपको ये करना है, तो आज से ही क्यों ना करें। ओके, तो ऐसे भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो हम सारे लोग जो है यही मतलब लगे पड़े हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर पाए हमारे इंद्रियों को। पर जब इंद्रियां हमारी जो सेंसेस है इधर उधर भटकते हैं, तो हम मेस्मराइज हो जाते हैं, और फिर हम हमारे यार डाल देते हैं, और हम उनके अधीन हो जाते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े बड़े भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। तो यहाँ तक भी विश्वामित्र तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है विश्वामित्र का। तो उन्होंने वही दिया है कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वह इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
एक उदाहरण दिया है, वो देखते हैं। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के विंदों की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। ओके, so let's go for the 61st word, shloka, Pallavi. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आनि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ पे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो और भी ये भी क्वालिटी है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। तो इसकी जो चोटी है, इसका जो टॉप है, वो यही है कि कृष्ण भगवान में लीन हो जाना। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों की को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उससे मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें गुण थे, निम्नलिखित गुण थे। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदुओं पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। तो हमको ऐसा बनना है, ये गोल बनाइए, धीरे धीरे हो जाएगा। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। मत पर यानी डिवोशन, तो भगवान कह रहे मतलब डिवोटेड टू कृष्णा। तो इस प्रसंग में जो अभी बताया है, उसमें मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। मतलब इतना बाकी का प्यूरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक ही काम करो, पर जो इतना डिफिकल्ट है, इतना नहीं पर थोड़ा। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल
मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। तो हठ योग करने के बाद यही योग है जो एकदम टॉप लेवल पे है। ओके, यस पल्लवी। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति इन्द्रियैश्चरण आत्मवैश्यविदेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्तोपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषय की के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। तो क्या है, हमारा माइंड जो है वो खाली हो जाता है ना। अगर किसी से भरा हुआ नहीं है तो कुछ किसी अलग चीज से तो भरना ही पड़ेगा। तो फिर वो चिंतन से हटके भौतिक जो मटीरियलिस्टिक इच्छाएं जो है वो इच्छाएं उसमें उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिक तावाद में लगाना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिससे फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोका में बताया जा चुका है। भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसके इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। तो छोटा सा ही क्यों न हो, एक फ्रैक्शन भी हमारे लिए अगर डिजायर उत्पन्न होता है तो हम चाहते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। तो यही ये जो श्लोका है इसमें कहा गया है। हालांकि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है भगवान का, कि भगवान भी डिजायर में भटक जाते हैं, तो उनका जो लेवल है वो टोटल अलग है। ओके, हमारा जो है वो बहुत ही लो वाला है। ओके, तो क्रोध से
से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हम निकलते भी हैं, फिर से वो पिट में चले जाते हैं, गिर जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भगवान भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित हाँ, फलोन्नत अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ रूप में तिरस्कार कर देता है। प्रसाद का एग्जाम्पल दिया है, हम जो भोग चढ़ाते हैं भगवान को, कभी कभी हमको लगता है सच में भगवान खा रहे, इतना हम भोग चढ़ा रहे, पर भगवान सच में खाते हैं। तो एनर्जेटिकली वो खाते हैं, इसलिए उनको भोग लगाना बहुत जरूरी है। जब हम भोग लगाते हैं तो वो जो उनकी एनर्जी है वो वहां से ट्रांसफर होती है, तो हमारा वो जो भोग है वो महाप्रसाद बन जाता है। इसीलिए जो भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमको प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि वो भगवान की तरफ से आया हुआ रहता है, तो वो एक महाप्रसाद होता है। ओके, सेम वे जो तीर्थ होता है, जो होली वाटर जो होता है वो भी सेम है। तो जो वो तीर्थ होता है वो अभिषेक वगैरह सब करके वो वाटर कलेक्ट करके जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमको दिया जाता है। तो वो भी बड़ा एनर्जी वाला होता है। बहुत बार हमने इवन वो जो उदी रहती है वो भी उसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। जैसे हमारी फ्रेंड है तो हमने बहुत बार देखा है कि जो उदी वगैरह रहती है ना, तो कई कई उदी की गोल्डन एनर्जी होती है, कई कई वॉयलेट एनर्जी होती है। तो अलग अलग ऐसे होते हैं। जो महाप्रसाद भी है उसकी एक अलग एनर्जी होती है। आपने देखा होगा जब सत्यनारायण करते हैं तो वो जब हम प्रसाद बनाते हैं, आप घर में चाहे कैसे कभी भी बनाओ उसको, वो दिन जब बनता है तो वो प्रसाद होने की वजह से उसकी एक अलग टेस्ट होती है। या जो भी प्रसाद जिधर भी मिलता है, चाहे आप घर में कितना भी बना लो, उसका स्वाद कुछ अलग होता है, क्योंकि वो महाप्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो भोग हम भगवान को चढ़ाते हैं। तो भगवान एनर्जेटिकली उसको खाता है एंड वो एनर्जी पूरी उसमें एंकर कर देते हैं। ओके, किंतु अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता है, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है, तो विचलित हो जाता है। यही भगवान का कहना है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो चाहे आप कितने भी ऊपर तक स्पिरिचुअलिटी में चले गए, एक लेवल तक हम फिर से गिर सकते हैं। स्पेशली स्पिरिचुअल पीपल जो है, वो अगर गिरते हैं तो वो बड़ी धाम धुड़ुम से गिरते हैं, क्योंकि उनको सब पता है। इसीलिए जब वो गिरते हैं वो बड़े जोरों से गिरते हैं। जो अल्प ज्ञानी है, जिनको ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारे
चढ़ते हैं गिरते हैं, चढ़ते हैं गिरते हैं। पर जो स्पिरिचुअल है वो बहुत सारी चीजें करते हैं, चढ़ते 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 ऊपर, और जब उनका पतन हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, तो वो बड़ा गंदा वाला होता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्ति एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। चाहे आप कितना भी कंट्रोल कर लो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो फिसल जाती है। पर अगर आप भगवान में लगे रहेंगे, तो फिर वो पतन की, वो गिरने की संभावना नहीं रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आस्तिक आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवंचित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो वह उसे कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता होगा। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो अगर आप कृष्ण भगवान में इमर्स हो गए, तो सोचो हम नेगेटिव कर्मस तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे हम लगे हैं कृष्ण भक्ति में। तो जो भी चीजें आगे आएगी, तो वही हमको गाइड करेंगे कि बाबा ये कर, ये मत कर। तो हमको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, पर अगर हम खुद वो करना चाहे तो हमारे से गलती हो सकती है। राइट। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती। शांति के बिना सुख भी कैसे आ सकता है? कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। चाहे आप कितना भी शांति के पीछे भागो, वो मिलने वाली नहीं है। इसीलिए आजकल लोग शांति के लिए स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। अभी एकदम से कितना नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी इज इंक्रीजिंग। तो यही कारण है कि सब होते हुए मटेरियलिस्टिक सब है ना, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब है, पर शांति नहीं है। अतः पांचवें अध्याय में इसी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण की ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसमें उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो मन चंचल है तो समझ लो कि आपका गोल या पर्पस अब तक आपको नहीं मिला है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो किसी भी तरीके से हमको डिवोशनल सरेंडर ये सब होना या करना जरूरी है, और ये हम छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, और परसिवरेंस से हम वो करते रहेंगे।
ओके, छोड़ना नहीं है बीच में। परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस भी। चाहे आपको कुछ उसका फल मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है, पर लगे रहना है, क्योंकि हमको पता नहीं है ना हमारा बैकलॉग कितना है। तो जब तक वो जीरो डाउन नहीं होता है तो आप कितने आगे बढ़ रहे हो वो पता नहीं चलता है हमको। इसीलिए चाह हमको समझ में आए ना आए, हमको वो रास्ते पे चलना ही है, छोड़ना नहीं है उसको। जिस प्रकार पानी में, यू हैव रेड द 67 वन ना? No, no. सॉरी, हाँ प्लीज रीड। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बह ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहे, और यदि इसमें इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो दिस इज द ओनली थिंग, कृष्ण में लगे रहना। एक भी, जितने आपके इंद्रियां हैं इसमें एक भी गलत राह पर चल दिया तो भी आपको ये प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उसे भगवान की सेवा में ही लगाए रख कर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा भक्ति स्थिर होती है, और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ दर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। सो दिस इज द ओनली वे। जो सब जीवों के लिए या रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। बुद्धिमान मनुष्यों को दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तुष्टि के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षण मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। एनालॉजी दी गई है, जैसे हमारे लिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो दिन में करते हैं, और जब कुछ काम नहीं करते हैं वो रात होती है। तो एनालॉजी है मुनि के लिए, पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। हम क्या है, हम तो जब ऐसी रात्र आती है तो हम तो सो ही जाते हैं।
आत्मनिरीक्षक मुनि क्या करते हैं, वो भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। जब हम सोए रहते हैं तब वो जगे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन के क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षण निरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो जैसे कि ये एग्जाम्पल, अभी कई लोग आनंद कर रहे होंगे, हम यहाँ पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो ऐसे मतलब एनालॉजी हो सकती है कि अभी फिलहाल हम जगे हुए हैं और वो लोग सोए हैं, यू नो दैट मीन्स। यस, सिर्फ 2 श्लोकास रह गए हैं एंड हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, सो जस्ट प्लीज वेट। यस। आपूर्यमानमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता है और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से भर जाता है, तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है ना, वो विचलित नहीं होता। कितना सारा पानी आ रहा है रेनी सीजन में, फिर भी न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की भी है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। तो सिर्फ हमको बस उसी में लीन होना है, वो सारा आपका काम कर देंगे। वो कौन सी एक संत थी, जनाबाई, महाराष्ट्र की, तो जब वो काम करती थी, वो जब भजन कीर्तन में मग्न हो जाती थी, तो भगवान आके उसका सारा काम करके जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अपने सब में सदैव सागर में गिरने वाली नदियां के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थित रहकर और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, फिर भौतिक सफलताओं का क्या कहना, उन्हें कभी शांति ही नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथा कथित
भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। तो इवन फल की इच्छा ही नहीं है कि बाबा ये करने के बाद तो मुझे मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए, उसकी भी फल की चिंता नहीं है, इतने वो डूब चुके हैं। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्या इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। तो हमारा ईगो जो है, जो मैं हूं और ये सारी चीजें जो है, उसको बाजू को रखना है। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता है, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण ही है। इसीलिए अर्जुन जो है लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पूरा समर्पित है उसके गुरु के लिए, कृष्ण के लिए। तो जो कृष्ण भगवान बोलेंगे तो वही वो करेगा। तो उस न चाहते हुए भी, क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तू लड़, तो वो उसने लड़ाई की। ओके, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण की तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवान धाम में प्रवेश कर सकता है। जो हमने वो एग्जांपल लिया था कि लोग मोह से फिजिकल बॉडी नहीं छोड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत टाइम से, आत्मा ऊपर, मतलब फिजिकल बॉडी को छोड़ती नहीं है। तो आप अगर पूरी लाइफ टाइम अगर कृष्ण की भक्ति करेंगे तो जो लास्ट में है आप डायरेक्टली स्वर्ग में ही पहुंच जाओगे। तात्पर्य, मनुष्य कृष्ण भगवान अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिक तत्ववादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर वह केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भवित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवान धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं, तो आप डायरेक्टली भगवान धाम पहुंचोगे। बीच में जो एस्ट्रल, मतलब जहाँ पे कुकर्म जो हमने किए हैं उसको हमको भोगना है, वो अवस्था है ही नहीं, वो पास आउट हो जाती है। डायरेक्टली आप ऊपर चले जाते हो। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से
उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होते हैं। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त होती है। मतलब तुरंत, कल परसों किसी ने पूछा था, आई थिंक गोपिका ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये तुरंत हो जाता है, इसको टाइम नहीं लगता है। भगवान धाम को प्राप्त करना, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवान धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। भौतिक कार्यों के पद पर न होना भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। तो मतलब आप अगर इमर्स हुए कृष्ण भगवान में तो आप तो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योगी, ज्ञान योगी तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय के कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो बहुत सारा ज्ञान ये सेकंड में इतना भरा है एंड सबसे ज्यादा श्लोक यहाँ पे है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओके, विल जस्ट कंक्लूड। पल्लवी, प्लीज कंक्लूड। Yes. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayai Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yogo Nama Dvitiyodhyayah Sarvadharman Parityajya Mamekam Sharanau Vraja Aham Tva Sarvapapebhyah Moksharmastu. We conclude the chapter over here, second chapter of Bhagavad Gita. थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। तो हमने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर दिया है, सो देन टुमारो विल टेक अ हॉलीडे।